तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड मजे में होंगे भाई लोग। तो देखो यार, लगभग एक महीने से ज्यादा हो जा रहा है कि हम लोग सालार पार्ट 2 मूवी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। एंड उतना ही तक में बहुत सारे रूमर्स एंड बहुत सारी अपडेट निकल कर आ चुके हैं उस मूवी से रिलेटेड। हाँ, वो अलग बात है कि इस मूवी का शूटिंग अभी डिले है, लेकिन उतना में ही इस मूवी से रिलेटेड बहुत बवाल बवाल खबर निकल कर आ रही है, जैसा सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। डेमो के लिए आप लोग को एक रूमर्स बता देता हूँ कि इस मूवी में मलयालम इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहनलाल एंड भी और इंडस्ट्री से बड़े बड़े एक्टर का नाम सामने आया है। तो कौन कौन एक्टर हैं एंड इस मूवी से रिलेटेड कौन कौन सा अपडेट निकल कर सामने आई है, सबके ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई चल रही आज का वीडियो को शुरू करते हैं भाई लोग। एंड चैनल का रिस्क काफी डाउन हो चुका है, कहीं ना कहीं आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा होगा, तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ फिर मिठास वाला के वीडियो में यार। तो आप सबसे एक ही मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं भाई लोग। तो देखो यार, आप लोग इंडियन सिनेमा के सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास को तो जानते होंगे, जिनकी 2 साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिस मूवी का नाम था सलार। एंड उस टाइम जब सलार मूवी रिलीज हुई थी तो सभी ऑडियंस 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके थे। फर्स्ट कैटेगरी के ऑडियंस इस मूवी का कुछ पल्लू ही नहीं पड़ा था यार। इस मूवी का हिस्ट्री इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी ना, इतनी ज्यादा जटिल थी कि लोग इस मूवी को बेकार है यहाँ तक बोल दिए थे। आप लोग सोचो, इतनी जबरदस्त मूवी अभी जाकर पछता रहे हैं। एंड ये मूवी जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तब इस मूवी को रिवॉच करें, तब उन लोग को रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। मेरे ख्याल से वो लोग 2 या फिर एक ही बार देखे हुए होंगे मूवी को, इसलिए घटिया मूवी बोल रहे होंगे नहीं। एंड यह मूवी तो मास्टरपीस मूवी थी जो कि ऑडियंस को एक नेक्स्ट लेवल सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराती थी। एंड ऐसे सिनेमा डिजर्व करता है हमारे इंडिया। एंड गाइस, आपको पता ही होगा कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील सर, लेकिन एक ट्विस्ट है। आप लोग भी सिनेमा का खबर रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि अभी प्रशांत नील ड्रैगन का शूटिंग कर रहे हैं, जो कि जूनियर इंडिया की सबसे बिग बेहतरीन मूवी होने वाली है। एंड बहुत सारी ऐसी रूमर्स फैल रही थी यार, शायद ड्रैगन मूवी में हम लोग साला का भी कुछ सीन्स देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एंड रूमर्स ही है, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो सलार टाइम के पास भी बहुत ज्यादा ऐसा रूमर्स था कि सलार मूवी में भी रॉकिंग भाई देखने को मिलने वाले थे, लेकिन प्रसाद ने सर ऐसा कुछ किए नहीं। लेकिन फ्यूचर का कुछ प्लान हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में तीनों एक साथ देखने के लिए मिल सकते हैं, प्रशांत, रॉकी भाई एंड सलार भाई साहब। एंड इसी सीन्स के लिए तो लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली गाइस मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो ये तो रही ड्रैगन एंड सलार एंड केजीएफ की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सलार पार्ट 2 सूर्यरंगा पर्वम। देखो यार, हमको पता चल ही चुका था सालार मूवी के क्लाइमैक्स में एक जमाने में देवा एंड वर्धा एक दूसरे के जान हुआ करते थे, लेकिन क्या रीजन हुआ होगा गाइस कि वो एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। एंड गाइस, जो देवा एंड वर्धा का जो दुश्मनी है वो तो होते ही रहेगी, जैसा कि हम लोग सालार मूवी के क्लाइमैक्स में देख चुके हैं। सारे विलन एक तरफ हो चुके हैं, उनकी आर्मी बहुत बड़ी है एंड उनकी आर्मी से मानव टक्कर लेना असंभव है। एंड उससे कैसे ये लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, आई मीन कैसे रिवेंज निकालते हैं। एंड मेरी थ्योरी ये कहती है कि शायद वर्धा को पता था कि देवा ही असली वारिस है एंड उसलिए उसको भगा दिया, ऐसा हम लोग मूवी में देखे हैं। लेकिन बाद में ही उसको पता चलता होगा, ऐसे मेरे को लगता है। लेकिन आपको पता ही है कि खानसार में बहुत जोरों से राजनीति चल रही है। ऐसे में सभी विलन के पास दुनिया के सबसे बड़ी आर्मी है एंड उनकी ताकतें हैं। एंड एक विलन के पास अर्जुन है भाई साहब, अर्जुन पंडित। तो भाई साहब, ये विलन क्या कर सकता है ना, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये विलन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल करेक्टर में ये लोग इंट्रोड्यूस कराए थे। एंड हम लोग को देववर्धा का भाई बोलता भी है उसके पास अर्जुन पंडित है। भाई साहब, जब वर्धा एंड देवा ये अर्जुन पंडित से फाइट करेंगे, उस सीन्स को मैं देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। एंड जो क्लाइमैक्स में ये लोग छाप छोड़े हैं ना, उस क्लाइमैक्स के चलते सलार पार्ट 2 मूवी के लिए हर ऑडियंस वेट कर रहा है। एंड मेरा थ्योरी ये भी कहता है कि शायद आपको पता ही है, वर्धा का सबसे जान का जिगर का टुकड़ा वो है भाई। एंड कुछ रीजन के चलते देवा वर्धा के भाई की हत्या कर देता है या फिर उसको जान से मार देता है। यही मेन मुद्दा है गाइस, लिख के ले लो, यही है मेन मकसद। एंड इसी वजह से दोनों एक दूसरे की जान से प्यासे हो गए एंड अपने दोस्त के लिए देवा
खानसार को छोड़ देता है एंड अपनी माँ के साथ वो वापस कहीं दूर जाके रहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवा को ये लोग छेड़ते हैं। जब छेड़ जाता है तो छोड़ता नहीं, ऐसा कहावत आप लोग सुने ही होंगे। देखो भाई यार, इस मूवी की मेन पॉइंट है, मेन अपडेट है, जब सलार मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम कोरियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉन ली जो प्रभास के कैरेक्टर से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे एंड उनकी एक्टिंग को तारीफ करते हुए वो ट्वीट किए थे, आई होप अगर मेरे को ऐसा मौका मिले तो आपके साथ मैं काम करना चाहूँगा। एंड उसी टाइम से स्पिरिट मूवी को लेकर और भी ज़्यादा हाइप और भी बढ़ गई। सभी लोग ऐसा मान रहे हैं कि स्पिरिट मूवी में शायद डॉनली का करेक्टर हम लोग को देखने को मिले। ऐसा हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन एंड अदर ऑडियंस का मानना है कि सालार पार्ट 2 में हम लोग को डॉलीज देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अब तो भगवान ही जाने। लेकिन साउथ सिनेमा से एंड बॉलीवुड सिनेमा से बहुत सारी कैरेक्टर को ये लोग अपनी मूवी में लेना चाहते हैं, ऐसा रूमर सुनने को मिल रहा है। वही अभी तो एक्टर के तौर पर हम लोग को कियारा आडवाणी जी देखने को मिलने वाली है एंड मलयालम इंडस्ट्री से मोहनलाल देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जूनियर एनटीआर रॉकी भाई देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड एक जरूरी बात मैं आपको भूल ही गया यार, इस मूवी में हम लोग को ऋतिक रोशन मेन विलन के तौर पर नजर आने वाले थे। ऐसा एक जमाना था, उस टाइम ये रूमर्स ट्रेंड कर रहा था, लेकिन इसको भी अपनी लिस्ट मिली है। तो क्या यार, आप क्या करे हो अभी तक? प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भी सिनेमा से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए बार बार मिले। एंड ये थी कुछ अपडेट्स गाइस जिसको आप लोगों को मैं शेयर करा एंड ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके सामने मैं लाता ही करूंगा, यही उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय भाई, बाय।